अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि एनिमल बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की बात करेंगे। जैसे कि हमने ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट सेल्स की बात की थी। अगर डिफरेंट सेल्स को ही मिला दिया जाए तो वो टिश्यूज़ बना दिए जाते हैं। जैसे एपिथेलियल सेल की हमने बात की थी कि एपिथेलियल सेल जो होता है वो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे आउटर मोस्ट लेयर हमारी जो स्किन की होती है वो एपिथेलियल सेल से मिलके बनी होती है। उन्हीं सेल्स को अगर मिला दिया जाए तो वो एक लेयर बना देगी और उसी लेयर को जो है वो एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम हो गया, इसका फंक्शन भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मसल टिश्यू की तरफ के मसल टिश्यू क्या होता है। मसल टिश्यू जैसे मसल सेल की हमने बात की थी, जो हमारी बॉडी को कॉन्ट्रैक्शन, हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो हेल्प आउट करता है वो मसल सेल करता है। वैसे ही अगर डिफरेंट मसल सेल्स को मिला दिया जाए तो वो मसल टिश्यू बना देंगे। मसल टिश्यू का क्या काम होता है कि हमारी बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। जैसा कि अब मैंने अपनी आर्म को मूव करने तो मेरे कुछ मसल सेल्स हो रहे होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे और कुछ मसल सेल्स हो रहे होंगे वो रिलैक्स हो रहे होंगे। तो ये किससे होते हैं? मसल सेल यानी मसल सेल के थ्रू होते हैं। और जब बहुत सारे मसल सेल्स मिल जाते हैं तो वो मसल टिश्यू बना देते हैं। और इनका क्या काम है कि वो हमारी बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही नर्वस सेल्स की हमने बात की थी। नर्व सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का, मैसेजेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मैसेजेस का काम करते हैं। वैसे ही बहुत सारे अगर नर्वस सेल्स को मिला दिया जाए तो वो नर्वस टिश्यू बना देंगे। और नर्वस टिश्यू का यहाँ पे मैंने फंक्शन भी मेंशन कर दिया है। ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेजेस जो है वो काम जो है वो नर्वस टिश्यू का काम होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लड टिश्यू की तरफ। ब्लड सेल्स की भी हमने बात की थी कि ब्लड सेल्स क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं बॉडी पार्ट्स को, वैसे ही ये भी ब्लड टिश्यू जो होते हैं, जब बहुत सारे ब्लड सेल्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं और वो ब्लड टिश्यू बना देते हैं। ब्लड टिश्यू का क्या काम होता है कि हमारी बॉडी पार्ट्स को, लंग से हमारी ऑक्सीजन गैस को इनहेल, बॉडी पार्ट्स में को हमारी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। हमारे लंग से ऑक्सीजन को गैदर करके हमारे बॉडी पार्ट्स तक प्रोवाइड करता है। और बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करके लंग्स के थ्रू एक्सहेल करवाता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करवाता है, ब्रीथ आउट करवाता है। ये काम जो है वो ब्लड टिश्यू का यानी कि ब्लड सेल्स का होता है। अब इनमें ब्लड टिश्यूज होते हैं। अब इनमें एक और चीज़ पाई जाती है जिन्हें हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल, WBC, वाइट ब्लड सेल। अब वाइट ब्लड सेल का क्या काम है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, वाइट ब्लड सेल्स का काम है कि फाइट अगेंस्ट जर्म्स। जितने भी जर्म्स होते हैं उनसे फाइट करना किसका काम होता है? वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कोई भी जर्म्स अगर हमारी बॉडी में एंटर हो गए हैं तो उनसे फाइट करना, हमें प्रोटेक्ट करना किसका काम है? वाइट ब्लड सेल्स का काम है, जिन्हें गार्ड सेल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे ब्लड सेल्स में एक और चीज़ जो होती है वो प्रेजेंट होती है जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। अब प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है कि वो आपकी जो इंजर्ड आपका एरिया है, आपके इंजर्ड एरिया से जितनी भी ब्लीडिंग हो रही है, जैसे मैंने लास्ट आपको एग्जांपल दी थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि एक सपोज दैट एक पर्सन जो है एक पर्सन की ब्लीड जो होता है एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसका एक पर्सन का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो उसकी जो लेयर होगी, एपिथेलियल टिश्यू जो हो जाएगा वो डैमेज हो जाएगा। एपिथेलियल टिश्यू डैमेज होने की वजह से उसकी बॉडी से ब्लीडिंग होगी। जब उसकी बॉडी से ब्लीडिंग होगी तो इस ब्लीडिंग को रोकने का जो काम होगा वो प्लेटलेट्स करेंगे। प्लेटलेट्स क्या करेंगे? हमारी जो बॉडी, इंजर्ड बॉडी पार्ट होता है, उससे जो भी ब्लीडिंग हो रही होती है उसको उस पार्ट से ब्लीडिंग को स्टॉप करना प्लेटलेट्स का काम होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम
इंजर्ड बॉडी पार्ट। अब हम जब प्लेटलेट्स की हमने बात की है तो यहाँ पर एक और चीज़ है विच इज़ प्लाज्मा, कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, अब हमारी बॉडी पे जो भी वाउंड होगा, जो भी उसको जल्दी से रिकवर करने का, उसकी रिकवरी का काम किसका होगा, प्लाज्मा का। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रिकवरी ऑफ इंजरी। जो बॉडी पे जो भी इंजरी आपकी हुई होगी, जो भी चोट लगी होगी, जो भी ज़ख्म होगा, उसकी रिकवरी का जो काम होता है वो प्लाज्मा का काम होता है। अब इसी तरह से हाँ, जो एनिमल टिश्यूज़ के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक साइड पे मैंने इस पूरे नेम्स मेंशन कर दिए हैं और इस जगह पर मैंने उनके साथ ही फंक्शंस भी मेंशन कर दिए हैं। ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपको 1-2 वर्ड्स में ही पता चल जाएगा कि किस टिश्यू की क्या वर्किंग होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने ऑर्गन सिस्टम के बारे में, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में, एनिमल ऑर्गन सिस्टम के बारे में, कि ऑर्गन क्या होता है और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम को कैसे बनाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।